नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। एल्डरमैन सनतदास दीवान के सामने झुका निगम, अनशन देर रात खत्म, सफाई कर्मियों की होगी वापसी। नगर पालिक निगम के एल्डरमैन सनतदास दीवान का आमरण अनशन आखिरकार देर रात तुड़वाने में प्रशासन सफल हुआ। एल्डरमैन ने प्रशासन के आश्वासन पर अनशन खत्म किया। निकाले गए सफाई कर्मियों को वापस सेवा में लेने का आश्वासन दिया गया है। नगर पालिक निगम कोरबा के एल्डरमैन के साथ 6 सफाई मित्रों व 2 सुपरवाइजर के द्वारा किए जा रहे आमरण अनशन को मुकेश देवांगन तहसीलदार के नेतृत्व में नगर पालिक निगम की ओर से अधीक्षण अभियंता M.K. वर्मा, वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक संजय तिवारी व निगम के अन्य अमले की उपस्थिति में सार्थक चर्चा के बाद 6 सफाई मित्रों को मंगलवार से ही उनके पुराने कार्य पर वापस लेने और 2 सुपरवाइजर के विरुद्ध पूर्व में किए गए शिकायत की प्रति उपलब्ध करा दिए जाने संबंधी लिखित आश्वासन पर अनशन रात करीब 11 बजे तुड़वाया जा सका। एल्डरमैन के इस आमरण अनशन को नेता प्रतिपक्ष सिद्धांत अग्रवाल सहित भाजपा के 30 पार्षदों का भी समर्थन मिल गया था। भाजपा के कुछ पार्षद भी आमरण अनशन स्थल पर सनतदास दीवान के साथ डटे रहे। इसके बाद नगर निगम और जिला प्रशासन हरकत में आया और अनशन को खत्म कराया गया। आप लोग की शिकायत मुझे इस निगम में नहीं मिलना चाहिए। शिकायत इनका मिले, मैं निपट लूंगा, तुम्हारा शिकायत मत मिले, है ना। और जिला प्रशासन की पहल, खासकर तहसीलदार साहब की पहल और वर्मा जी की पहल जो भी है बहुत अच्छा रहा, सराहनीय रहा। मैं यही कहूँगा कि इसी बात को अगर हमारे निगम प्रशासन पहले अगर समझ लेती तो आज ये सब झंडा डंडा यहाँ गाड़ने की जरूरत नहीं था, यहाँ ठंड में किसी को बैठने की जरूरत नहीं था। मैं खुद शासन के प्रतिनिधि हो करके आप लोग की आवाज़ को जिस ढंग से मैं रखने आया हूँ, इस चीज़ की मर्यादा को आप हमेशा बना के रखना, है ना। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बस से कुचलकर बाइक सवार युवक की मौत, गुस्साए लोगों ने 4 घंटे दर्रे पुल के पास किया चक्का जाम, मुआवजा और सड़क मरम्मत के आश्वासन पर हटे। कोरबा में बीती रात बस से कुचलकर बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए लोगों ने सुबह हंगामा कर दिया। लोगों ने स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। इसके चलते वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन लोग अड़े रहे। इसके बाद 25,000 रुपए मुआवजा और टूटी सड़क की मरम्मत का आश्वासन मिलने के बाद लोग वहां से हटे। दरअसल हादसा दर्री थाना क्षेत्र में हुआ था। दर्री निवासी विश्वजीत कटघोरा की एक मोटर शॉप में मिस्त्री का काम करता था। वह रोज की तरह काम खत्म करने के बाद बाइक से घर लौट रहा था। वह गोपालपुर मुख्य रोड पर पहुंचा था कि कोरबा से कटघोरा की ओर जा रही यात्रियों से भरी बस ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही विश्वजीत सड़क पर उछलकर गिरा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए लोगों ने बस को रुकवा लिया। सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने बस चालक को किसी तरह पकड़कर वहां से ले गए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। सुबह हादसे की सूचना बस्ती में फैली तो लोग एक बार फिर एकत्र हो गए। उन्होंने हादसे वाली जगह पर जाम लगा दिया। लोग 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग को लेकर अड़े हुए थे। उनका कहना था कि जब एक जगह मिल सकता है तो यहाँ क्यों नहीं। सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंच गई। तब तक चेक डैम पर वाहनों की लंबी लाइन लग चुकी थी। पुलिस ने लोगों को समझाने का प्रयास किया, पर लोग नहीं मान रहे थे। इसके बाद तहसीलदार को सूचना दी गई। उन्होंने मौके पर आकर परिजनों को 25,000 रुपए मुआवजा दिया। लोगों का कहना था कि सड़क पर गड्ढे और अंधेरे के चलते हादसा हुआ है। इसके बाद सड़क को ठीक कराने का आश्वासन दिया गया। इस पर लोग वहां से हटे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। रोजगार की मांग पर एसीसीएल के भू विस्थापित किसानों का धरना जारी। छेरछेरा में एसीसीएल जीएम से जमीन के बदले रोजगार मांगा भू विस्थापितों ने। कुसमुंडा क्षेत्र के भू विस्थापित किसान छत्तीसगढ़ के महापर्व छेरछेरा के दिन अपने पूर्वजों की जमीन के बदले अपने जीविका के लिए रोजगार की मांग की। रोजगार की मांग को लेकर एसीसीएल के कुसमुंडा मुख्यालय के सामने
1 नवंबर से अनिश्चितकालीन धरने पर भू विस्थापित रोजगार एकता संघ के बैनर तले भारी ठंड में भी 77 दिनों से जमीन के बदले रोजगार की मांग को लेकर धरने पर बैठे रहे। 77 दिनों से चल रहे आंदोलन के दौरान भू विस्थापितों ने 2 बार खदान को 20 घंटे से भी ज्यादा समय तक बंद रखा। इस बीच आंदोलन कर रहे 16 लोगों को जेल भी भेजा गया, लेकिन भू विस्थापित इस बार रोजगार मिलने तक संघर्ष जारी रखने की बात पर अड़े रहे। भू विस्थापित रोजगार एकता संघ के सचिव दामोदर ने कहा कि एससीएल रोजगार देने के अपने वायदे पर अमल नहीं कर रहा है। भू विस्थापित जमीन के बदले रोजगार मिलने तक संघर्ष जारी रखेंगे। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए मापका जिला सचिव प्रशांत झा ने कहा कि जब पूरा छत्तीसगढ़ का महापर्व छेरछेरा में एससीएल कुसमुंडा, गेवरा और कोरबा जिले के सभी खदानों से प्रभावित भू विस्थापित किसान एससीएल कुसमुंडा मुख्यालय के सामने एकत्रित होकर अधिकारियों से छेरछेरा में जमीन के बदले रोजगार मांगा। जमीन के बदले रोजगार दो, जीएम साहब रोजगार दो, जीएम साहब रोजगार दो। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनोरंजन साहू की रिपोर्ट। कुत्तों के हमले से हिरण हुआ घायल, किसी तरह हिरण की बची जान। जंगल से रियासी इलाकों में पहुंच रहे जंगली जानवरों के लिए कुत्ते मुसीबत बन गए हैं। ऐसा ही एक मामला कोरबा रेंज के आमाडाड़ गांव में सामने आया। यहां कुत्तों के हमले में एक हिरण बुरी तरह घायल हो गया। हालांकि किसी तरह उसने अपना बचाव किया और एक व्यक्ति के घर में शरण ले ली। ग्रामीण की सूचना पर वन विभाग अमला मौके पर पहुंचा। हिरण को पशु चिकित्सालय ले जाया गया। हिरण को मरहम पट्टी कर उपचार किया गया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395।
कोरबा पुलिस अधीक्षक ने किया क्षतिपूर्ति सेल का गठन। शासन द्वारा प्राकृतिक आपदा, आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु, फसल को क्षति सहित बड़े आपराधिक मामलों में पीड़ित पक्ष को क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान किया गया है, जिन्हें लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत शामिल कर समय सीमा में सहायता प्रदान किए जाने के निर्देश हैं। किंतु एकीकृत सिस्टम न होने के कारण पीड़ित पक्ष को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने हेतु भटकना पड़ता है। साथ ही बिचौलिया किस्म के लोग ऐसे मौकों की तलाश में रहते हैं जो पीड़ित पक्ष को अपने जाल में फंसाकर क्षतिपूर्ति की राशि का एक बड़ा हिस्सा हड़प लेते हैं। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने इस तथ्य को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में क्षतिपूर्ति सेल का गठन किया है। पीड़ितों को मिलने वाले क्षतिपूर्ति के ज्यादातर मामले पुलिस से संबंधित होते हैं। इस व्यवस्था के अनुसार ऐसी घटनाओं की सूचना थानों में प्राप्त होने पर थाना प्रभारी इसकी लिखित सूचना क्षतिपूर्ति सेल में भेजेंगे। क्षतिपूर्ति सेल में पदस्थ कर्मचारी पीड़ितों से मिलकर आवश्यक कागजी खानापूर्ति कर तहसील व कलेक्टर कार्यालय में समन्वय स्थापित कर पीड़ितों को समय सीमा में क्षतिपूर्ति राशि दिलाने में सहयोग करेंगे। क्षतिपूर्ति सेल के द्वारा सहयोग किए जाने से एक तरफ जहां लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत मिलने वाली सेवाएं समय सीमा के भीतर मिलेगी, वहीं दूसरी ओर पीड़ितों को त्वरित सहायता के साथ साथ बिचौलियों से छुटकारा मिलेगा। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने बताया कि क्षतिपूर्ति के ऐसे मामले जो पुलिस से संबंधित न हो, उन मामलों में भी पीड़ित पक्ष द्वारा सहायता मांगे जाने पर सहायता प्रदान किया जाएगा। क्षतिपूर्ति सेल में उप निरीक्षक गायत्री शर्मा, महिला सेल एएसआई कुलदीप पटेल, आरक्षक देवनारायण पटेल शामिल हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कर्नाटक में बंधक है अजगर बहार के बच्चे, छुड़वाने के लिए परिजनों ने एसपी से मदद की लगाई गुहार। अपने परिजन व बच्चों को कर्नाटक राज्य से सकुशल वापसी को लेकर चिंतित परिजनों द्वारा क्षेत्रीय युवा नेता संजय सिंह गौड़ के साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। बालको नगर थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत अजगर बहार के दलदली मोहल्ला निवासी शुक्रवारो बाई इतवारिन बाई ने बताया कि परिवार के सदस्य कमाने खाने के नाम पर बांधापाली रामपुर निवासी सुभाष केवट एजेंट के माध्यम से कर्नाटक राज्य के बेंगलोर जिला के बटिक गांव में अच्छे कमाई का लालच देकर एक माह पहले 15 दिसंबर 2021 को ले जाया गया है। बोरवेल कंपनी के मालिक द्वारा जबरन काम कराया जा रहा है। उनके मोबाइल जब्त कर बंधक बनाकर काम कराया जा रहा है। परिजनों से बातचीत या संपर्क करने नहीं दे रहे हैं। काम पर गए सभी लोग घर वापस आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें आने नहीं दिया जा रहा है, जिससे सभी चिंतित हैं। सुक्वारो व इतवारिन बाई ने बताया कि हम गरीब परिवार कोरबा बिरहोर विशेष पिछड़ा जाति से हैं। बेंगलोर मजदूरी करने गए लोगों में ज्योतराम बिरहोर, भवन राम बिरहोर, राम सिंह कोरबा, दिलीप कुमार कोरबा, सिखाऊ राम, पसऊ राम कोरबा व पुन्नी राम बिरहोर शामिल हैं। खाएला पैसा के लोभ में छीन ले सामान के मोबाइल लगा हम गुटिया है घर की बातें नहीं हुआ था घर की 15 दिसंबर के निकल हैं। मतलब वो सुभाष ले गए है 15 दिसंबर के। तमनला बढ़िया काम है कहीं तमनला ले गए है बेंगलोर। अब बेंगलोर से अब पहली के रही तो हमारे से बढ़िया बातचीत करे मोबाइल में। अब अभी बीच में बातें चीत नहीं हुआ थे तो घनी अब हमन फोन करे रही तो हमारे ठेकेदार पूरा या गोटिया थे लड़ाई करते से तो हमन के मोबाइलो ला छीन ले से। तो अभी बीच में बातचीत घलो नहीं हुआ थे। हमन बोलिन कि हमला निकाला यहाँ से, अब हम फंस गए हैं इसे कहीं। तो हम कहें ठीक है, हम कोशिश करके देख वो हम कहें भाई अब सुभाष ले गए है वाला तो हम पकड़दार हैं सुभाष ला। तो अब वो यार मन ला यहाँ घर से भी नहीं ले गए, मन ला बाहर ले निकाल है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने कहा है कि पीड़ित परिवार के आवेदकों से संपर्क कर सारी जानकारी लेने के बाद उनके सदस्यों को सकुशल वापस लाने की कार्रवाई की जाएगी।
मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा जिले के गांव-गांव में पारंपरिक व मनमोहक डंडा लोक नृत्य की धूम। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक डंडा नृत्य इन दिनों गांव-गांव में किया जा रहा है। बांस के डंडों पर आधारित यह नृत्य छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध और पारंपरिक लोक नृत्य है। जनजातीय लोगों में प्रचलित इस नृत्य में पुरुषों द्वारा 10, 20 व 30 की संख्या में समूह बनाकर नृत्य करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि डंडा नृत्य पुरुषों के सर्वाधिक कलात्मक और मनपसंद नृत्यों में माना जाता है। हर कोई डंडे को एक दूसरे से टकराते हैं, जिससे मनमोहक ध्वनि निकलती है। डंडों से नृत्य करने वालों के अलावा भी एक समूह होता है जो नृत्य करने के लिए संगीत गायन करते हैं। इसके साथ ही समूह में एक व्यक्ति नृत्य को ताल और गति देता है। उस व्यक्ति के कार्य को कुटकी देना कहते हैं। इसके अलावा समूह में एक मांदर, ढोल, झांझ, मंजीरा, हारमोनियम, बांसुरी बजाने वाले और एक व्यक्ति तिरली बजाता है। मनमोहक मधुर ध्वनि की इस नृत्य की विशेषता है। तिरली में मनमोहक स्वर उत्पन्न करना सभी के लिए आसान नहीं होता। इसके लिए बहुत अनुभव की आवश्यकता होती है। डंडा नाच एक गोलाकार आकार में किया जाता है। नृत्य करने वाले समूह के सदस्यों के हाथ में 1 या 2 डंडे होते हैं। नृत्य के शुरुआत में आपस में नृत्य ताल बैठाया जाता है। फिर कुहकी देने वाले के कुहकी देने पर संगीत गायन के साथ नृत्य का शुभारंभ किया जाता है। नृत्य करने वालों के हाथों में जो डंडा होता है उसे वे गोल घेरे में झूम झूम कर, उछल कर, झुक कर, कभी दाएं तो कभी बाएं होते हुए एक दूसरे के डंडों पर चोट मारते हैं। डंडे पर चोट लगने से बहुत ही कर्णप्रिय ध्वनि निकलती है, जिसे सुनकर बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522 91 7722 786 922 2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 88 188 44018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786।
9630307395। कोरबा के सर्वमंगला कनकी मार्ग पर नहर में तैरती मिली अज्ञात युवक की लाश। सर्वमंगला चौकी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को नहर से निकाला। दरअसल कुसमुंडा थाना क्षेत्र के सर्वमंगला चौकी पुलिस को सूचना मिली कि नहर में किसी अज्ञात युवक की लाश बह रही है। घटना की सूचना पर पहुंची सर्वमंगला पुलिस ने नहर से शव को बाहर निकाला। मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। शव शिनाख्त के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। परिजनों के मिलने से आगे पोस्टमार्टम कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने से मौत का कारण साफ हो सकेगा। हम लोग भी देखें, भीड़ है नहर में, काफ़ी लोग आना जाना कर रहे थे और सब रुक के एक बैग देखने लगे तो यहाँ आने से पता चला कि कहीं बॉडी आ रहा है नहर में बह के। तो यहाँ पे हम लोग भी देखें, लोगों से पता किए कि आसपास का तो नहीं करके जांच पड़ताल किए तो अपन यहाँ का नहीं लग रहा है। आ रहा है 2-3 दिन पुराना बॉडी लग रहा है। हम लोग को पता चला कि वार्ड क्रमांक 54 के जोड़िया चंद्रनगर दत्तराज के पास जोड़ा पुल के पास एक व्यक्ति का लाश बह रहा है। वहाँ जाने पता चला पुलिस वाले सब आ गए थे और लाश को निकालने के लिए लगे हुए थे और लाश को निकाला भी गया। पता नहीं चल पा रहा है कि वार्ड का है कि नहीं है वार्ड का, कि कहीं ये जो कंपनी में काम वाम करते हैं उसमें का है, कोई पता ही नहीं चल पा रहा है। कहा है कि लाश पूरी तरह से फूल चुकी है। तो जो है आके चौकी में सर्वमंगला चौकी में पहचान कर लें। आसपास के सभी को सूचना कर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर लापता है या कुछ है तो उसका सर्वमंगला चौकी में आके पतासाजी करें। जोड़ा पुल से एक व्यक्ति का डेड बॉडी बहते आने का सूचना मिला सर। वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर लोगों के जन सहयोग से किनारे में लाए हैं सर और वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं सर। लोगों के प्रयास से जल्दी निकल गया सर। आसपास से पहचान कार्रवाई कराया जा रहा है सर। दूसरे ग्रुप मन में भी फोटो को भेजेंगे सर और जल्दी ही पहचान कार्रवाई हो जाएगी सर। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारी यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।